अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम प्री नाइन्थ क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्री नाइन्थ क्लास का हमारा ये फ़र्स्ट लेक्चर है। हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। ये मेरे पास टेक्स्ट बुक है नाइन्थ क्लास की। तो हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा दिया करूँगा, लेकिन जो क्वेश्चन सेम होंगे वो आपको होमवर्क दिया जाएगा। आपने इस तरह का पेज इस्तेमाल करना है, फ़ोटोकॉपी वाला पेज भी ले सकते हैं, आम शीट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, असाइनमेंट पेजेस भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह आपको इजी महसूस हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और कुछ आफ्टर 15 डेज़ आपने ये काम जो आप कर रहे हैं, होमवर्क भी और जो क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ वो भी आपने स्कूल में सबमिट करवाना है ये काम। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर है हमारे पास, देखें तो ये नाइन्थ क्लास का पहला चैप्टर है जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट लेक्चर है। लेक्चर फर्स्ट है क्लास प्री नाइन्थ, चैप्टर 1। नेम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो अगर इसका फर्स्ट टॉपिक्स देखें तो हमसे पास पहले हमारे पास डेफिनेशन है मैट्रिक्स। तो हम देखते हैं कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। अगर आप टेक्स्ट बुक को फॉलो करें तो ये टेक्स्ट बुक पेज नंबर 2 के ऊपर आपको ये डेफिनेशन दी गई है मैट्रिक्स की। तो आप बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। अब हम डेफिनेशन देखते हैं मैट्रिक्स की, उसको रीड करते हैं और लिखते भी हैं। तो अगर मैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखूं तो बुक में यही डेफिनेशन दी गई है आपको। अ रेक्टेंगुलर array of numbers or formation of real numbers से, फॉर एग्जाम्पल रियल नंबर कौन से, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 7। अगर हम इनको इस तरह अरेंज करें नंबर्स को, जिस तरह मेरे पास 0 से लेकर 7 तक नंबर हैं, अगर मैं उनको इस तरह लिखूं 1, 3, 4, 7, 2 एंड 0। अब ये मेरे पास 7 नंबर्स थे, मैं उसको रेक्टेंगल्स की फॉर्म में लिखूं। जिस तरह हमारे पास रेक्टेंगल होती है उसकी फॉर्म में लिखूं नंबर्स को, जिस तरह ये मैंने रेक्टेंगल्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। और इसके अगेंस्ट स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूं। ये मेरे पास 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4 और 7 नंबर्स थे। मैंने उनको रैंडमली लिखा, तरतीब के साथ नहीं लिखा। हर नंबर के बाद थोड़ी सी स्पेस दी। अब मैंने 1 लिखा, उस पर स्पेस दी, 3 लिखा, फिर स्पेस दी, 4 लिखा, फिर 7 लिखा, स्पेस दी, 2 लिखा, फिर 0 लिखा। तो अगर इस तरह नंबर्स को लिखा जाए और उनके दरमियान हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें तो इसको कहते हैं मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स में दो चीज़ें देखनी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैट्रिक्स मैंने लिखा और मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स बनी थी, मैं उसको ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इसी तरीके से मैं एक और मैट्रिक्स लिखता हूँ अपनी तरफ से, बी इज़ इक्वल टू 1 3 5 7 9 एंड 11। ये भी एक मैट्रिक्स है। जब आप नंबर्स को इस तरह लिखते हैं कि नंबर्स के दरमियान थोड़ा सा गैप हो और इसके अलावा उन नंबर्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर दें, तो इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में दो चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो समझने वाली हैं। नंबर 1 कॉलम्स। कॉलम्स की जो डेफिनेशन है वो बुक के ऊपर भी दी गई है। अगर बुक वाली डेफिनेशंस को फॉलो करें all the entries या numbers presented in vertical way, फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर मैं बी एग्जाम्पल लिखी हुई है, अगर बी को मैं इस तरह लिखना चाहूँ, बी इज़ इक्वल टू मैंने मैट्रिक्स एक लिखी हुई थी 1 3 5 7 9 एंड 11। अगर वर्टिकल रे की मैं बात करूँ, वर्टिकल वे से किस तरह नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये 1 और 7 जो है ये वर्टिकल वे है, 3 और 9 जो है ये वर्टिकल वे है, 5 और 11 जो है ये वर्टिकल वे है। जब नंबर्स को हम ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ते हैं तो ये वर्टिकल वे में आ जाते हैं। तो इसमें देखें 1 और 7 वर्टिकल वे में है हम, और 3 और 9 वर्टिकल वे में है, 5 और 11 वर्टिकल वे में है। अब देखें मेरे पास जो मैट्रिक्स बी है उसके जो एलिमेंट्स हैं 1 7 3 5 9 एंड 11। फर्स्ट वर्टिकल वे में जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं कॉलम्स। अब देखें ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, उसमें एलिमेंट्स जो हैं वो है 1 एंड 7। नेक्स्ट देखें ये हमारे पास सेकंड कॉलम है, उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो है 3 और 9। अगर मैं इसकी बात करूं, ये मेरे पास थर्ड कॉलम है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो 5 और 11 है। ये सारे वर्टिकल वे में है। जब नंबर इस तरह ऊपर से नीचे की तरफ आए तो इनको वर्टिकल वे ऑफ नंबर्स कहते हैं। हमने डेफिनेशन देख ली कि कॉलम क्या होती हैं। वर्टिकल रिप्रेजेंटेड नंबर्स जो होते हैं मैट्रिक्स के अंदर वो कॉलम कहलाते हैं। तो मैं इस कॉलम को C1 का नाम देता हूँ, मतलब C से मुराद कॉलम 1 का मतलब पहला कॉलम। इसको मैं C2 का नाम दे देता हूँ, इसको C3 का नाम दे देता हूँ। नेक्स्ट जो चीज़ है मैट्रिक्स के अंदर वो है रोज़ या कतार। अब देखें अब हम क्या करते हैं, नंबर्स रिप्रेजेंटेड इन मैट्रिक्स इन अ हॉरिजॉन्टल वे। अब हॉरिजॉन्टल वे का क्या मतलब है, मसलन मैंने जिस तरह मैट्रिक्स बी ली थी पहले, ये मेरे पास बी मैट्रिक्स थी, उसके जो एलिमेंट्स थे 1 3 5 7 9 एंड 11। अब हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है, वर्टिकल का मतलब होता है जब ऊपर से नीचे की तरफ, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जो इस तरह से हो। अब हॉरिजॉन्टल में देखें तो हमारे पास ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल है ये वाला, तो इसमें एलिमेंट्स कौन से हैं 1 3 5।
तो ये हमारे पास रो 1 है। अब दूसरी रो देखें तो हमारे पास 7, 9 और 11, ये रो 2 है। रो 1 के जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ वन इज इक्वल टू 1, 3, 5 है, और एलिमेंट्स जो हैं ये एंट्रीज हैं ऑफ रो 2 इज इक्वल टू 7, 9 एंड 11। अब इसको मैं, ये मेरे पास जो रो है मैं इसको R1 कह दे देता हूँ, ये जो रो है मैं इसको R2 कह देता हूँ। अब हमने समझ लिया कि मैट्रिक्स क्या होता है, रोज़ क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होती हैं। नेक्स्ट जो अहम चीज़ है समझने वाली और एक्सरसाइज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स में अगर हम देखें, उसकी डेफिनेशन करें, द टोटल नंबर्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स is named as order of the matrix। तो फॉर एग्जाम्पल मैं वही मैट्रिक्स लेता हूँ B इज इक्वल टू, जो मैंने पिछली एग्जाम्पल में लिया हुआ है, B मैंने लिया था, उसके एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11। डेफिनेशन पे अगर हम गौर करें, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जितने नंबर्स ऑफ रोज़ होती हैं, जितने रोज़ की तादाद होती है, जितने कॉलम्स की तादाद होती है, उसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। अब मैं ऑर्डर फाइंड करना चाहता हूँ बी मैट्रिक्स का। ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, ये मेरे पास रो है, ये R1 फर्स्ट रो हो गई, ये R2 सेकंड रो हो गई, ये C1 फर्स्ट कॉलम हो गया, ये C2 सेकंड कॉलम हो गया, ये C3 थर्ड कॉलम हो गया। अब इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ देखें 2 है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखें तो 3 है। तो ऑर्डर ऑफ B जो होगा उसको इस तरह लिखते हैं 2/3, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ऑर्डर को, चलें बुक में जिस तरह लिखा हुआ वैसे लिखें 2/3। इसी तरीके से मैं एक मैट्रिक्स ए लेता हूँ, उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब इसमें मैं देखूँ तो मेरे पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये R1, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन ये R2, तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन ये R3, फर्स्ट वर्टिकल लाइन C1, सेकंड वर्टिकल लाइन C2, थर्ड वर्टिकल लाइन C3। R1, R2, R3 फर्स्ट रो में कौन से एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3। सेकंड रो में कौन से एलिमेंट्स हैं, 4, 5, 6। थर्ड रो में कौन से एलिमेंट्स हैं, 7, 8 एंड 9। अब इसी तरीके से फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। अब मैं लिखना चाहता हूँ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू, वो आपके पास होगा, पहले नंबर ऑफ़ रोज़ लिखते हैं, इसमें देखें तो 3 रोज़ हैं तो 3, उसमें कॉलम्स देखें फिर बॉय लिखते हैं। अब इसमें कॉलम्स देखें 1, 2 एंड 3, तो ये 3 कॉलम्स हो गए। तो ऑर्डर ऑफ ए जो है वो 3/3 है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। एक्सरसाइज में हम जाके देखते हैं कि किस तरह क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आएँ तो ये डेफिनेशंस जो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ये आपको बुक के ऊपर भी दी गई है। 1.2 जो है ये ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स है। ये एग्जांपल्स भी आपने दी गई हैं, यहाँ से रीड कर सकते हैं। ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन दी गई है, नीचे उसके रोज़ एंड कॉलम के बारे में इंट्रोडक्शन भी दिया गया है। ये आपके पास पेज नंबर जो है ये 2 है।
ठीक है, अब यहाँ से भी रीड कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज है 1.1। 1.1 एक्सरसाइज को अगर हम देखें तो उसमें लिखा हुआ है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने मैट्रिसेस का ऑर्डर फाइंड करना है। तो अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। एक्सरसाइज 1.1 प्री 9th क्वेश्चन नंबर 1, उसमें लिखा हुआ है फाइंड द ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिसेस। मैट्रिसेस जो है मैट्रिक्स का प्लूरल है। अब यहाँ से हम देखें तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। उसमें हमें क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस ए हमें गिवन है। ए इज इक्वल टू 2, 3, -5 एंड 6। अब मैं पहले देखता हूँ इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है। ये मेरे पास R1 हो गई, ये मेरे पास R2 हो गई। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ रोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ये ए से रिप्रेजेंट किया गया, इज इक्वल टू, ये फर्स्ट रो है ये वाली और ये सेकंड रो है ये वाली। तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज 2 है। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू, अब कॉलम्स देखें, ये कॉलम हमारे पास C1 है और ये कॉलम देखें तो C2 है। तो लिहाजा हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 2। अब मैं लिखना चाहता हूँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 रोज बाय 2 कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 2/2। इसी तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। सेकंड पार्ट अगर देखें क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, उसमें आपको बताया गया है b इज इक्वल टू 2, 0, 3 एंड 5। आपने इसका ऑर्डर फाइंड करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, उसमें आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है C इज इक्वल टू 2 एंड 4। अब इसमें देखिए हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, ये 1 रो हो गई। कॉलम्स कितने हैं, ये C1 कॉलम हो गया, ये C2 कॉलम्स हो गया। तो नंबर ऑफ रोज ऑफ C इज इक्वल टू 1। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ C इज इक्वल टू, कॉलम्स कितने हैं, ये C1 है, ये C2 है, तो 2 कॉलम्स हैं। लिहाजा ऑर्डर ऑफ C इज इक्वल टू 1, इसमें 1 हमारे पास बाय 2, 1 रोज़ है और 2 कॉलम्स है, ये ऑर्डर है। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का D हमें दिया गया है, D इज इक्वल टू, इसको फोर्थ पार्ट कह लो चाहे, D इज इक्वल टू 4, 0, 6। ऑर्डर ऑफ, अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, इसमें कॉलम सिर्फ 1 है, C1। लिहाजा मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ऑर्डर ऑफ D इज इक्वल टू, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 1, 2, 1, 2 एंड 3। तो ये 3 आ गया, साथ में हम y लिखते हैं। अब नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, एक ही कॉलम है C1, तो ये 3/1 इसका ऑर्डर है। इसी तरीके से E आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है, एक्सरसाइज आपकी बुक पे पेज नंबर 4 के ऊपर, E इज इक्वल टू A, B, C, D, E, F। अब इसमें रोज़ देखें, ये R1 है, ये रो R2 है, ये रो R3 है, ये कॉलम C1 है, ये कॉलम C2 है,
तो लिहाजा आप इसका ऑर्डर फाइंड करना चाहें तो ऑर्डर ऑफ ई इज़ इक्वल टू, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 3 बाय इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 2, तो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ ई आ गया। इसी तरीके से एफ़ आपको दिया गया है, देख सकते हैं आप बुक के ऊपर, एफ़ इज़ इक्वल टू सिर्फ एक ही एलिमेंट है 2, इसमें एक ही रो है R1 और इसमें एक ही कॉलम है C1, तो ऑर्डर ऑफ एफ़ इज़ इक्वल टू 1 बाय 1। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन देखें तो वो आपके पास है G इज़ इक्वल टू 2 3 0 1 2 3 2 4 5। आपने इसका ऑर्डर फाइंड करना है, ये आपका होमवर्क है। इसी तरीके से एच क्वेश्चन है, एच इज़ इक्वल टू 2 3 4 1 0 6, आपने इसका ऑर्डर फाइंड करना है, ये भी आपका होमवर्क है। ये आपने होमवर्क करते रहना है और जो क्वेश्चन मैंने समझाया है वो भी नोट करने हैं इन शीट्स के ऊपर। आपने उसको फिर उन शीट्स को जो आपने ली हुई होंगी उसको आपने स्कूल में सबमिट करवाना है, वो आपको चेक करके फिर रिटर्न की जाएंगी। इस तरीके से आपके नोट्स भी बन जाएंगे मैथमेटिक्स के। ठीक है, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर जो हुआ वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गई है और आप लोगों ने ये काम नोट करना है और जो होमवर्क है वो भी साथ करना है। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।